तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्स पैरामीटर्स। बोर्स पैरामीटर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमारा क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। सेकंड क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन orbits. Third is kinetic energy of electron. Fourth is potential energy of electron, and fifth, total energy of electron. तो ये 5 बोर्स पैरामीटर्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, रेडियस ऑफ ऑर्बिट से। नाउ तो हमने क्या स्टार्ट करना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स को निकालने के लिए हम यूज करेंगे दो इक्वेशंस। एक क्या, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। व्हाट इज एम वी आर? ऑर्बिटल angular momentum. What is n and mvr? Orbital angular momentum is equal to n times, what is n? Integer. तो orbital angular momentum is equal to integral multiple of what? h by 2 pi. सेकंड हमारा क्या, m v square divided by r. What is m v square divided by r? It is centripetal force. Centripetal force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z e square divided by r square. What is 1 by 4 pi epsilon naught z e square divided by r square? It is what? Electrostatic force of attraction. And this is what? This is centripetal force. Centripetal force is equal to electrostatic force of attraction. तो स्टार्ट करते हैं, यही से हम जानते हैं क्या, एम वी आर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। नेक्स्ट हमारा क्या, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू व्हाट? 1 by 4 pi epsilon naught। बेटा 1 into z e स्क्वायर बोले तो z e स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught r square। क्या, 4 pi epsilon naught r square। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो हम इन दो को यूज करेंगे और हमने निकालना क्या है, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। चलिए बेटा, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो बेटा इक्वेशन फर्स्ट है इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग करेंगे, ओनली इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर फिर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर बोले तो 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट व्हाट? वी गेट m square v square r square equals to n square h square divided by 4 pi square। और सेकंड हमारा क्या,
वो सेम ही रहेगा। क्या? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चलो बेटा इन दो को आप नोट करो। हाँ, तो हमने स्क्वायरिंग करा, ये मिला और ये सेम ही रहा। इसके बाद स्टेप सेकंड पे हम क्या करेंगे? नाउ हमें क्या मिला? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? 4 पाई स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू व्हाट? z e square divided by 4 pi epsilon naught r square। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? देखिए बेटा मुझे बताइए आप, ये क्या 2, क्या 2 और 2/1 सेम है? हाँ सेम है, मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 सेम ही होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन, या बेटा डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस। अब इन दो को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चलिए जो ये इक्वेशन, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से। मुझे बताइए कि क्या मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या? एम स्क्वायर फिर वी स्क्वायर फिर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1, इसको होल डिवाइडेड बाय व्हाट? एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। चलिए मुझे बताइए कि जब भी हमारे पास कंडीशन होता है लाइक ए डिवाइड बाय बी होल डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय वाई, तब हम क्या करते हैं? ए डिवाइड बाय बी इसको चेंज करते हैं इनटू में, और इसका क्या होता है? y ऊपर x नीचे, इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। मतलब बेटा यहां भी क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो क्या मिलेगा हमें? हाँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1, और ये चेंज होगा इनटू में, और इसका क्या? रेसिप्रोकल होगा। आर ऊपर नीचे क्या आएगा? एम वी स्क्वायर। नाउ अब मुझे बताइए यहां पे क्या? एम स्क्वायर, क्या एम स्क्वायर मीन्स एम इंटू एम? यस, तो एम स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एम इंटू एम, मतलब कि एक एम और एक एम क्या? कैंसल। वी स्क्वायर और वी स्क्वायर क्या? कैंसल। बचा क्या? एम आर स्क्वायर इंटू आर मीन्स आर क्यूब, नीचे क्या बचा? 1। तो बेटा जब हमने क्या करा? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करा, हमें क्या मिला? हाँ, हमें मिला एम आर क्यूब डिवाइड बाय 1। चलिए अब हम इस इक्वेशन के राइट को डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन के राइट से, और देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहां पर राइट हमारा क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। मतलब क्या मिलेगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। इसका क्या होगा? ये चेंज होगा इनटू में, इसका क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कहाँ? ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर, नीचे क्या आएगा? जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। मतलब अब देखिए यहाँ पे कि हमारे पास ये यहाँ पे क्या? पाई स्क्वायर और यहाँ पाई, क्या? पाई स्क्वायर मीन्स पाई इंटू पाई। यस, मतलब पाई और पाई कैंसिल। बेटा ये क्या? 4, ये क्या? 4, तो कैंसिल हुआ। अब बचा क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या? एप्सिलॉन नॉट, और क्या? आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या? पाई, ये क्या? जेड,
ये क्या ई स्क्वायर मीन्स कि जब हमने इस इक्वेशन के राइट को इस इक्वेशन के राइट से डिवाइड करा वी गेट व्हाट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई जेड ई स्क्वायर। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेटअप क्या होगा। लो बेटा मुझे बताए ये हमारा क्या m और ये r क्यूब, यहां पे r स्क्वायर। बेटा अगर इस साइड में r क्यूब है और राइट में r स्क्वायर है, लेफ्ट में r क्यूब और राइट में r स्क्वायर, बीच में इज इक्वल टू क्या r क्यूब मीन्स r स्क्वायर इंटू r, यस। तो मतलब क्या इस लेफ्ट का r स्क्वायर राइट का r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल रहेगा क्या r, मतलब r क्यूब बोले तो r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर व्हाट कैंसल्स। तो बचता क्या है ऊपर लिखते हैं जो यहाँ पे बचा, हाँ m बचा और r बचा डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या n स्क्वायर फिर क्या h स्क्वायर फिर क्या एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई z ई स्क्वायर। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें r चाहिए, मतलब हमने करना क्या है, इसको r को इस जगह रखना है, m कहां जाएगा नीचे, 1 जाएगा, इसके साथ होगा मल्टीपल 1 इंटू दिस मीन्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और m नीचे m पाई z ई स्क्वायर। तो बेटा ये हमें क्या मिला, ये हमें r मिला। व्हाट इज r, रेडियस ऑफ ऑर्बिटस किसके बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय m पाई z ई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन की ये r किस ऑर्बिट का, ये n वाली ऑर्बिट का, n मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बेटा ये जो r है ये nth ऑर्बिट का है, nth मतलब r1 r2 r3, तो r nth इज इक्वल n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय m पाई z ई स्क्वायर। चलिए बेटा मुझे बताइए इस इक्वेशन में जो r nth है इसमें n, इसमें जो क्या n स्क्वायर है और h स्क्वायर है और एप्सिलॉन नॉट है और डिवाइड किससे m पाई z ई स्क्वायर से। इनमें कांस्टेंट क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h स्क्वायर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और ई स्क्वायर कांस्टेंट है। ए मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो बेटा जो ये कांस्टेंट्स हैं क्या क्या, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है m है, पाई है, ई स्क्वायर है, बचा क्या n स्क्वायर और z। देखिए बेटा जब हम पुट करेंगे इन कांस्टेंट्स के वैल्यूज वी गेट 0 पॉइंट वैल्यू ऑफ व्हाट 0.53 और यहाँ पे क्या n स्क्वायर डिवाइड बाय z और इसका जो यूनिट आता है दैट इज व्हाट ए नॉट, मतलब एंगस्ट्रम में आता है। तो बेटा मतलब क्या जो कांस्टेंट यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m पाई ई स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ व्हाट कांस्टेंट्स वी गेट 0.53 और यहाँ पे ये क्या n स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट z और यूनिट क्या आता है एंगस्ट्रम, यहाँ पर यूनिट मीटर नहीं आता है, यहाँ पर यूनिट क्या एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम क्या है, देखिए बेटा ये ए नॉट मीन्स व्हाट एंगस्ट्रम, हाँ। तो बेटा 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10 रेज़्ड पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10 रेज़्ड पावर -10 मीटर। ए नॉट बोले तो एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10 रेज़्ड पावर -10 मीटर। क्योंकि बेटा ये जो हम निकाल रहे हैं
रेडियस निकाल रहे हैं किसका, ऑर्बिट, ऑर्बिट किसका, एटम का। तो बिल्कुल छोटा, बहुत ही छोटा इसका रेडियस होता है -10 मीटर में, ये जो इसका यूनिट जो है, मैग्नीट्यूड जो है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा और जो ये इक्वेशन हमारा है, ये हम उस साइड में भी लिख कर रखेंगे। हाँ, क्या जो हमारा आर nth है किसके बराबर, हाँ n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इनको याद भी रखना है। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड किससे, m पाई z ई स्क्वायर, m पाई z ई स्क्वायर, हाँ m पाई z ई स्क्वायर। तो ये हमें क्या निकला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक बेटा, यहाँ इनका जो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यूज दिया तो क्या निकला, 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रम। और ये इक्वेशन हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। कौन सी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रम। चलिए बेटा अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है किसका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो यहां पे देखिए किसका एटम है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन मींस बेटा Z मतलब एटॉमिक नंबर, Z मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब निकालना क्या है, रेडियस किसका, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। फर्स्ट मींस n इक्वल्स टू 1, सेकंड मींस n इक्वल्स टू 2 और थर्ड मींस n इक्वल्स टू 3। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं r मींस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 into what, n स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई z। और यूनिट क्या, यूनिट हमारा एंगस्ट्रॉम है, ए नॉट मींस एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मींस 10 रेज़्ड पावर -10 मीटर। तो हमने क्या क्या निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का क्या रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बेटा r1, फिर r2 और फिर r3। चलिए r1 मतलब 0.53 इंटू n मीन्स 1 स्क्वायर डिवाइड बाय z मीन्स 1। तो क्या आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर। इसका मतलब क्या, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब क्या R2, चलिए R2 निकालते हैं, 0.53 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z। n का वैल्यू क्या 2 और z का क्या 1। तो बेटा 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। R बेटा वी कैन से 4 टाइम्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये हमें क्या मिला, ये है 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम इज रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमने क्या निकालना है, थर्ड का। चलिए थर्ड का निकालते हैं। तो हम जानते हैं आर nth इज इक्वल 0.53 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z एंगस्ट्रॉम। बेटा हमने किसका निकालना है, थर्ड का, इज इक्वल 0.53 इंटू n मीन्स 3 का स्क्वायर, z इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स R3 इज इक्वल टू व्हाट 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स R3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स
2.53 एंगस्ट्रम। तो बेटा ये हमें क्या मिला, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट 9 टाइम्स 0.53 एंगस्ट्रम। चलिए बेटा आप नोट करो। Now, next question is, what is the ratio of radius of first, second and third orbits in case of hydrogen? तो हमारे पास क्या, हाइड्रोजन मीन्स z इक्वल्स टू 1 और ऑर्बिट का, ऑर्बिट कौन कौन सा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट मीन्स n इक्वल्स टू 1, सेकंड मीन्स n इक्वल्स टू 2, थर्ड मीन्स n इक्वल्स टू 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो आर nth इज इक्वल 0.53 n स्क्वायर डिवाइड बाय z एंगस्ट्रम। चलिए बेटा R1 मीन्स 0.53, n की जगह 1 और यहाँ पर n तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय z मीन्स क्या निकला 0.53 एंगस्ट्रम। अब क्या R2 इक्वल्स टू व्हाट 0.53 इनटू n की जगह 2 ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय z का वैल्यू क्या 1। तो बेटा किसके बराबर आ रहा है ये 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो 4 एंगस्ट्रम। आर वी कैन से व्हाट 4 into 0.53 angstrom. Now R3 is equal to what 0.53 into n square divided by z. N means 3, n means 3, z is 1। तो क्या आएगा 3 square means 9 into what 0.53 angstrom। Now यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या, देखिए बेटा ये हमें क्या मिला 0.53 एंगस्ट्रम। इट इज व्हाट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने याद रखना है। R1 इज व्हाट 0.53 एंगस्ट्रम और ये क्या है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ व्हाट हाइड्रोजन। बेटा इसी को रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट बोरस रेडियस, इज कॉल्ड बोरस रेडियस। ये हमने याद रखना है। बोरस रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम। बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 equals to 0.53 angstrom is equal to A naught means radius of first orbit of hydrogen and is equal to 0.53 angstrom. A naught means Bohr's radius। चलिए अब यहां पर चलते हैं। तो हमें जो R1 मिला that is 0.53 angstrom means A naught। चलिए अब यहां पे R2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0.53 एंगस्ट्रम मीन्स 4 टाइम्स A naught। नाउ यहां पे R3 मीन्स 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। 0.53 एंगस्ट्रम बोले तो A naught और इन फ्रंट क्या है 9, तो 9 टाइम्स A naught। इट मीन्स R1 हमारा क्या A naught, R2 हमारा क्या 4 टाइम्स A naught, R3 हमारा क्या 9 टाइम्स A naught। तो हमने निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर बेटा जो हमारा क्या रेशियो आएगा वो क्या आएगा, हाँ हमारा जो R1 क्या R1 is to R2 is to R3 का रेशियो निकालना है। What is R1 A naught, what is R2 4 times A naught, what is R3 9 times A naught। बेटा क्या
Is x equal to 1x? Yes, why not? Is a naught equals to 1 a naught? Yes, why not? मतलब बेटा यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं बेटा। इसका मतलब हमें क्या मिला? ये 1 इज टू यहाँ पे 4 इज टू यहाँ पे 9। ये हमारा क्या? ये हमारा रेशियो है और यही हमारा आंसर है। नोट करो। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम रेडियस एज फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट। शेल ऑर्बिट सेम है। फर्स्ट शेल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा क्या? n इक्वल्स टू 2 फॉर He पॉजिटिव। सेकेंड क्या? n इक्वल्स टू 2 फॉर Li2 पॉजिटिव। थर्ड क्या ऑप्शन? n इक्वल्स टू 3 फॉर Be3 पॉजिटिव। फोर्थ ऑप्शन क्या? n इक्वल्स टू 2 फॉर B4 पॉजिटिव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारा फर्स्ट क्या है? n का वैल्यू क्या बेटा? n इक्वल्स टू 2 है और यहां पे क्या दिया गया है? He पॉजिटिव। हाँ, He पॉजिटिव। चाहे हमारा He हो या चाहे हमारा He पॉजिटिव हो, दोनों का Z बेटा क्या? सेम है, दैट इज 2। चाहे हीलियम एटम हो चाहे हीलियम आयन हो, दोनों का Z वैल्यू सेम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या? 2, मतलब Z वैल्यू 2। तो यहां पे हमारा Z क्या? 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है? रेडियस ऑफ व्हाट? सेकंड ऑर्बिट ऑफ व्हाट? हीलियम। तो R2 0.53 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई Z का वैल्यू क्या? 2। n का वैल्यू क्या? 2। मीन्स की हमारा रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम क्या आ रहा है? 0.53। 2 का स्क्वायर मीन्स 4/2 मीन्स व्हाट? 2 1s are 2 2s are twice 0.53 एंगस्ट्रम आ रहा है। मुझे बताओ क्या बेटा, ये जो हमें क्या आया? रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम किसके बराबर? ट्वाइस व्हाट? 0.53 एंगस्ट्रम। क्या रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके बराबर है? नहीं। हमने पढ़ा कि जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन है, दैट इज व्हाट? 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम क्या कहते हैं? ए नॉट बोले तो बोरस रेडियस। ठीक। और जो हमारा हीलियम का रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट वो क्या आ रहा है? ट्वाइस 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आया? ट्वाइस 0.53 एंगस्ट्रॉम। और वी कैन से इट इज ट्वाइस व्हाट? 0.53 एंगस्ट्रॉम इज R1। ट्वाइस R1। व्हाट इज R1? R1 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या? हाँ, n इक्वल्स टू 2 और हमें यहां पे क्या लिखा हुआ है? Li2 पॉजिटिव। चाहे हीलियम एटम हो, सॉरी Li2 पॉजिटिव मीन्स लिथियम। चाहे लिथियम एटम हो, Li हो या चाहे Li2 पॉजिटिव हो, दोनों का जो बेटा क्या? दोनों का Z है बराबर 3 के। ठीक। लिथियम का जो Z वैल्यू है 3 के और लिथियम आयन भी Z वैल्यू 3 रहता है। चलिए अब हमें निकालना क्या है? वी नो R nth इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर डिवाइड बाय Z एंगस्ट्रॉम। अब यहां पे n वैल्यू क्या? 2। तो n इक्वल्स टू 2, Z इक्वल्स टू 3। ठीक। तो R2 क्या आ रहा है? 0.53। 2 का स्क्वायर बोले तो 4/3 एंगस्ट्रॉम। मीन्स हमारा आंसर क्या? 4/3 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या ये इसके बराबर है? नहीं।
मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। हमारा थर्ड जो है उसमें हमारा n क्या 2 के बराबर, n इक्वल्स टू 2, और यहां पे क्या दिया गया है Be3 पॉजिटिव, चाहे Be एटम हो या चाहे Be3 पॉजिटिव हो, इसका जो Z है बेरिलियम का दैट इज 4। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। वी नो आर nth इक्वल्स टू व्हाट 0.53 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाई Z एंगस्ट्रॉम। हाँ n वैल्यू क्या यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। n मीन्स 2, z किसके बराबर 4 के बराबर, तो बताओ क्या आ रहा है 0.53 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4, नीचे भी क्या 4 एंगस्ट्रॉम मीन्स क्या आ रहा है 4 मीन्स बेटा क्या आ रहा है 0.53 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो ये हमारा क्या R2 मतलब रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Be3 पॉजिटिव इज 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। फिर आप इसको भी चेक कर सकते हो, यहां जो ये है बोरान है, इसका Z क्या 4 है और n गिवन है, बट हमारा आंसर निकला दैट इज थर्ड ऑप्शन। नोट करो। चलिए किया नोट। अब बेटा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर यहां पे He पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है, वाई नॉट He, वाई नॉट Li, वाई नॉट Be, यहां पे ये आयन पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा हुआ है, वाई दिस, ये क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट है। पर इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर क्या है। हाँ क्यों आया है यहाँ पे He पॉजिटिव या Li2 पॉजिटिव या Be3 पॉजिटिव या B4 पॉजिटिव, सीधा एटम क्यों नहीं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक, देखिए बेटा अब यहां चलते हैं, जो हमारा He पॉजिटिव है बेटा, ये हमारा He है और ये He पॉजिटिव है। बेटा हम जानते हैं हीलियम का बेटा जो Z होता है दैट इज 2। बेटा Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 2। बेटा एटम में जितने क्या होते हैं प्रोटॉन्स उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने 2। बेटा जब बात करते हैं He पॉजिटिव की, बेटा पॉजिटिव कब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम में तो 2 हैं, अब जब ये एक लॉस करेगा एक लूज करेगा तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, एक भागा अब एक ही रहा है। ठीक, तो He पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन कितना 1। हाँ तो He पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 है, किसमें He पॉजिटिव में। चलिए अब चलते हैं किस पे Li2 पॉजिटिव पर। देखिए बेटा जो हमारा Li है एटम है और Li2 पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, बेटा इसका जो एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3 मीन्स कितने प्रोटॉन्स होंगे 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। अब जब बेटा ये लूज करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 पॉजिटिव इस पे आया है, मतलब इसने कितने लूज करे हैं 3 में से 2 लूज करे हैं, अब रहा क्या है बेटा 1, मतलब Li2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, यहां भी 1 है। अब इस पे चलते हैं Be3 पॉजिटिव। बेटा Be और Be3 पॉजिटिव में क्या फर्क है, बेटा Be का एटॉमिक नंबर क्या 4, कितने प्रोटॉन्स 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स 4। अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने जब बेटा कितने लॉस किए हैं 3 को लॉस करा है, अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1, मतलब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा ऐसे ही बोरान है, उसका एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब कितने प्रोटॉन्स होंगे बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 5, और इसने 5 में लूज कितने करे हैं 4, तो रहा कितना 1। तो मतलब कि बेटा चाहे हीलियम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, Be3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, B4 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, अब सब में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। यही तो लॉजिक है, मतलब क्या बेटा, बेटा जो बोरस मॉडल है, बोरस मॉडल इज
is applicable only for hydrogen, only for hydrogen and hydrogen like one electron systems. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है हीलियम पॉजिटिव पे, मतलब हीलियम पॉजिटिव पे एप्लीकेबल है मगर हीलियम पे नहीं, क्योंकि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम पॉजिटिव में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है, इस पे नहीं. मतलब बेटा ये जो फार्मूला है और एनएथ फार्मूला है रेडियस निकालने की, बेटा इसके लिए एप्लीकेबल है, इस पे यूज नहीं कर सकते हैं. तो ये आंसर है, ये भी नोट करो. नाउ बेटा अब सेकंड पैरामीटर दैट इज, अब हमने निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स. Velocity of electron in various orbits of what? Of hydrogen and hydrogen like one electron systems. Velocity of बेटा किसका? इलेक्ट्रॉन का in various orbits of hydrogen and hydrogen like one electron species. तो चलिए बेटा, we know how first equation is mvr equals to n times h by 2 pi. हमें क्या चाहिए? v चाहिए. बेटा ये क्या r है? रेडियस है. बेटा हम जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? n स्क्वायर h स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय m पाई z e स्क्वायर. चलिए बेटा इसी वैल्यू को यहां पुट करते हैं. m v इंटू r की जगह क्या? n स्क्वायर फिर h स्क्वायर फिर एप्सिलॉन नॉट फिर m पाई z e स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स h बाय 2 पाई. नाउ बेटा मुझे आप बताइए यहां पे अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है. हाँ चलिए यहां पे m है, यहां पे m, ऊपर m नीचे m कैंसिल होगा. ठीक, अब और क्या? हाँ बेटा यहां पे n स्क्वायर है, यहां पे n है. n स्क्वायर बोले तो यहां पे करते हैं. हाँ m v था फिर n स्क्वायर है फिर h स्क्वायर है फिर एप्सिलॉन नॉट है डिवाइड किससे है? m पाई z e स्क्वायर और यहां पे n h बाय 2 पाई. हाँ मैंने कहा कि m और m कैंसिल. यस और नॉट? यस बेटा. अब यहाँ n स्क्वायर, यहाँ n, बेटा n स्क्वायर बोले तो n इंटू n, n और n कैंसिल. बेटा h स्क्वायर बोले तो h इंटू h और h कैंसिल. बेटा पाई और पाई कैंसिल. अब रहा क्या? यहाँ पे v और क्या? n और एक h और एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या? z e स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 1/2. मतलब क्या? m और m कैंसिल, यहाँ एक n कैंसिल, यहाँ n और स्क्वायर कैंसिल, h और स्क्वायर कैंसिल, एक h फिर रहता है, पाई और पाई कैंसिल. अब बताओ यहाँ पे क्या रहा? v रहा वेलोसिटी और एक n h एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या? z e स्क्वायर, यहाँ पे क्या? 1/2. चलिए इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या होगा? बेटा हमें क्या चाहिए? हमें v चाहिए, हमें v चाहिए. राइट में क्या है? 1/2. बेटा इसका क्या होगा? ये शिफ्ट यहां होगा, z e स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा? n h और एप्सिलॉन नॉट. हाँ नेक्स्ट स्टेप. चलिए v इसके बराबर आया. नेक्स्ट बेटा v इक्वल्स टू, अब मुझे बताइए 1/2 हमारा क्या कांस्टेंट है? e स्क्वायर क्या कांस्टेंट है? h क्या कांस्टेंट है? एप्सिलॉन नॉट क्या? ये भी कांस्टेंट है. तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं, z मींस एटॉमिक नंबर, इट इज डिफरेंट, n ऑर्बिट नंबर, ये भी डिफरेंट है. तो ये वेरिएबल हुआ.
जब बेटा हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, कि इनकी बेटा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पुट करते हैं, वी गेट वैल्यू ऑफ 2.18 इंटू 10⁻6 बेटा यहाँ पे z डिवाइड बाय n, बेटा यूनिट क्या वेलोसिटी है, तो यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। पर बेटा आप यहाँ पे लिख कर रखिए जो v है इट इज व्हाट वेलोसिटी, बेटा किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ व्हाट nth ऑर्बिट, v हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, तो किसके बराबर, हाँ 1 इंटू जेड ई स्क्वायर मीन्स जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2 NH एप्सिलॉन नॉट, 2 ट्वाइस NH एप्सिलॉन नॉट। ये भी नोट करके रखो साइड में और इनको याद भी करना है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। Calculate the velocity of electron, velocity of electron in the first, second and third orbit of what hydrogen means z equals to 1। चलिए बेटा फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स n इक्वल्स टू 1, सेकंड ऑर्बिट बोले तो n इक्वल्स टू 2, थर्ड ऑर्बिट बोले तो n इक्वल्स टू 3। स्टार्ट करते हैं बेटा। वी नो velocity of electron in nth shell or orbit is equal to 2.18 into 10⁻6, 10⁻6 और यहाँ पे क्या z डिवाइड बाय n, यूनिट मीटर सेकंड है। चलिए बेटा पहले हमने क्या निकालना है, फर्स्ट में v1, उसके बाद v2, उसके बाद v3। What is v1 equals to 2.18 into 10⁻6, बेटा फिर z का वैल्यू क्या 1, n का क्या 1, तो क्या आया ये हमारा आंसर 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर। नाउ v2 हमारा क्या 2.18 into 10⁻6। अब यहाँ पे z वैल्यू सेम रहेगा बट बेटा अब n का वैल्यू क्या 2 है, मीन्स बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू फिर क्या 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाफ टाइम्स व्हाट, हाफ टाइम्स ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ टाइम्स, मतलब 1/2 इंटू बेटा ये जो है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, क्या इज इट आल्सो वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट, क्या ये जो है 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड इज इट वेलोसिटी और वी कैन से इट इज v1। तो यहाँ पे क्या आ सकता है v1 ना बेटा v3 निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं v3। चलिए अब हमने क्या निकालना है, v3 निकालना है, मीन्स 2.18 into 10⁻6 हाँ इंटू व्हाट बेटा, ऊपर क्या z डिवाइड बाय n मीटर पर सेकंड। चलिए v3 निकालते हैं 2.18 इंटू 10⁻6, z का वैल्यू 1, n मीन्स 3, इट मीन्स व्हाट, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1/3 इंटू व्हाट, दिस इज व्हाट 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, और वी कैन से इट इज 1/3 v1 मीटर पर सेकंड और v1। हाँ velocity of electron in v for velocity of electron in third orbit of hydrogen is 1/3 times velocity of electron in first orbit of hydrogen। नोट करो।
Now numerical, which of the following have same velocity as velocity of electron in first orbit of hydrogen? तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। पहला ये चीज की जो बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या हमारे पास, वी nth इज इक्वल 2.18 इंटू 10⁻⁶, और यहां पे क्या z डिवाइड बाय n मीटर पर सेकेंड। अब अगर बात बेटा किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, तो z क्या 1 और ऑर्बिट कौन सा, फर्स्ट, तो बेटा n क्या 1, तो यहां पे z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, यहां भी 1। इट मीन्स व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन v1 किसके बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमने याद रखना है। v1 इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये v1 क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बेटा। और ये भी याद रखो बेटा, इसको हम कहते हैं v नॉट मीन्स व्हाट, बोर्स velocity v1 velocity of electron in what, in first orbit of hydrogen, v0 means Bohr's velocity। ये आप नोट करो। और चलिए अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। यहां पे n का वैल्यू क्या 2, और यहां पे आयन कौन सा He पॉजिटिव, तो हम जानते हैं फर्स्ट वाला केस जो हमारा है n इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू आल्सो 2, ठीक। तो फिर हमने क्या निकालना है, फॉर्मूला हमारा क्या, v nth इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶, हाँ z डिवाइड बाय n मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या n का वैल्यू 2 है और z हमारा क्या 2 है, n हमारा क्या 2 है, तो v2 किसके बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटा 2 तो बेटा ये किसके बराबर, v0 के बराबर, ठीक। ये v0 के बराबर, मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है। velocity of electron in second orbit of He positive is equal to velocity of electron in first orbit of hydrogen। अब सेकंड को चेक करते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास ऑप्शन नीचे दिया गया हो ऑल ऑफ द अबव, तब सबको चेक करना पड़ता है, कम से कम पहले दो को चेक करना पड़ता है। तो ये हमारा ठीक है। अब इस पे चलते हैं। सेकंड हमारा क्या, सेकंड ऑप्शन, हाँ n का वैल्यू क्या 3 है और Li2 पॉजिटिव, z का वैल्यू क्या 3 है। चलिए बेटा v nth इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z डिवाइड बाय n मीटर पर सेकंड। तो n का वैल्यू क्या 3 है बेटा, n का वैल्यू क्या 3 है और z भी क्या 3 है, मतलब कि v3 इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶, 3 मीटर पर सेकंड। बेटा ये भी किसके बराबर, v0 के बराबर, मतलब ये भी तो ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर व्हाट, थर्ड, n इक्वल्स टू 4 और हमारा बीई है, बीई बोले तो z इक्वल्स टू व्हाट 4, बेरिलियम की बात हो रही है। चलिए बेटा v nth किसके बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁶ z डिवाइड बाय n मीटर पर सेकंड। हमारा n वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है, तो 2.18 इंटू 10⁻⁶, बेटा z वैल्यू क्या 4, n वैल्यू क्या 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, v4 इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, मतलब v0 के बराबर। तो ये भी ठीक है। तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द
अब नोट करो। तो चलिए बेटा, अब हमारा थर्ड पैरामीटर दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ व्हाट, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये भी आपने याद रखना है बेटा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक बेटा क्या, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी से करते हैं। तो क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसके बराबर, 1/2 mv²। ठीक है बेटा, किसके बराबर, हाफ ऑफ mv²। चलिए बेटा 1/2m, बेटा ये क्या, v²। बेटा v मतलब वेलोसिटी, बेटा किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, z⁴। यहां देखो नीचे क्या बेटा, फिर 2nh⁴। चलिए बेटा अगर v के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। बेटा यहाँ स्क्वायर आएगा तो क्या बनेगा, ये 4। बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4n²h²⁴ तो चलिए बेटा v², हाँ क्या यहाँ पे आएगा, z² और e पे स्क्वायर तो क्या बनेगा, 4 डिवाइड बाय व्हाट, 2² क्या बनेगा, 4, फिर n²h²⁴ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, फिर क्या m, या बेटा ऐसे करेंगे 1 इंटू m मीन्स m, फिर क्या z²e⁴ ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, 2 4 8, 2 इंटू n क्या, सॉरी 2 4 8 बेटा, फिर क्या n², फिर क्या h², फिर क्या ε0²। ना उसके बाद क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, चलिए बेटा हमारा m क्या कांस्टेंट, हमारा e क्या कांस्टेंट, 8 क्या कांस्टेंट, h क्या कांस्टेंट, ε0 क्या कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारे क्या कांस्टेंट्स हैं वो क्या क्या m है, उसके बाद e⁴ है, और नीचे क्या 8 है, और h² है, और ε0² है। इनको अलग लिखते हैं, और जो बचता है वेरिएबल्स उनको यहां लिखते हैं z² डिवाइड बाय n²। बेटा जब हम क्या करेंगे, इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट अ वैल्यू ऑफ 13.6 इंटू z² डिवाइड बाय n²। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है बेटा किसकी, बेटा इलेक्ट्रॉन की। यहाँ बेटा यूनिट जो आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जूल में हमारा आंसर नहीं आता है, जब भी हम वैल्यूज पुट करते हैं और यूनिट खुद निकल के आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट इन जूल्स। बेटा ये आपने याद रखना है। तो पहला स्टेप ये, फिर ये और लास्ट में ये। तो बेटा ये हमें क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर 13.6 z² डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी किसमें है बेटा, nth ऑर्बिट में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है बेटा, और यहां भी आप नोट करो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, ये वाला फॉर्मूला, हाँ m e⁴ z² डिवाइड बाय व्हाट, 8 h² ε0² n²। हाँ तो ये हम इस्तेमाल करेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स, पर आज के बेटा प्रेजेंट दौर में इस फार्मूला पे भी, ये फार्मूला भी बेटा इंपॉर्टेंट है।
इन केस ऑफ नीट एंड JEE, इन पे भी कभी क्वेश्चंस आते हैं, बट अक्सर क्वेश्चंस बेटा जो हम शॉर्ट वाले यहाँ पे वैल्यूज देकर शॉर्ट वाली फॉर्मूला ही इस्तेमाल होती है। नौ सेकंड बेटा हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस और यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं विद वेलोसिटी v, मतलब इस वेलोसिटी से हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक, क्योंकि ये मूव करता है। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस अट्रैक्शन, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी से बेटा क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो चलिए बेटा, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी that is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइड बाई r, ओनली r। देखिए बेटा, एक हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब फोर्स की बात हो तब हम कहते हैं Fe इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। फोर्स की जगह r स्क्वायर आता है, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तब q1 q2 डिवाइड बाई r। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या, किसमें, इन दो में, एक यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे r स्क्वायर है, सेकंड जो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे r है। सेकंड बेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो डिफरेंस है बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो क्या बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, जो यहाँ पे क्या है Q1 Q2 बेटा, मतलब ये साइन, ये चार्जेस है, Q1 एंड Q2 बेटा क्या है, ये चार्जेस हैं बेटा। बेटा यहाँ पे बेटा जो चार्जेस हैं बेटा, इन केस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा चार्जेस आर केप्ट विद साइंस, ये भी आप याद रखना, चार्जेस आर केप्ट विद साइंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यहां पे आप इतना याद रखो, इन क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा आप वहां पढ़ेंगे साइंस क्यों आते हैं, फिलहाल आप इतना याद कुछ रखो। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो बेटा किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक। तो बेटा P इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा हमारा q1 क्या, बेटा ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बेटा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा हम E लेते हैं, E के बराबर है, बट साइन क्या, -E, ये बेटा इसका मतलब Q1 किसके बराबर, -E के बराबर। अब बेटा Q2 हमारा क्या, चार्ज ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस, बेटा वो क्या होता है, ZE, और साइन क्या, प्लस, तो Q1 बेटा हमारा -E और Q2 हमारा प्लस ZE, डिवाइड करना है R स्क्वायर से, सॉरी बेटा R से, R यहां पर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में यहां पे R आता है, ओनली R, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में यहां पे R स्क्वायर आता है।
चलिए इसके बाद ऊपर लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो बेटा हमारा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, हाँ 1/4πε0। अब ये क्या, माइनस ई इंटू प्लस जेड ई मीन्स माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंटू माइनस जेड ई स्क्वायर मीन्स माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 आर। Now next beta, PE is equal to minus ZE square divided by 4πε0। बेटा ये हमारा क्या, रेडियस। बेटा चूंकि हम जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई ZE स्क्वायर। बेटा यहाँ पे r की जगह क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ आर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो हमारा पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 4πε0। बेटा ये जो है इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, मतलब बेटा m कहाँ ऊपर, पाई भी ऊपर, जेड ई स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या आएगा m पाई जेड ई स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ये जो है यहाँ पे n स्क्वायर फिर h स्क्वायर फिर एप्सिलॉन नॉट। हाँ यहां तक। इसके बाद क्या, P इक्वल्स टू व्हाट, चलिए बेटा ये हमारा पाई और पाई क्या कैंसल, ठीक। और कुछ अब रहा क्या, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, यहां 4 है, और एप्सिलॉन नॉट मीन्स एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर। चलो यहां तक आप नोट करो। हाँ बेटा यहां पे m भी है हमारा, जेड ई स्क्वायर m, हाँ ये हमारा, चलिए यहां तक जेड ई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। तो बेटा ई स्क्वायर मीन्स ई रेज़्ड पावर 4 यहाँ पे, और z एंड z मीन्स z स्क्वायर। हम बेटा यहाँ पे m, ये m है, z इंटू z मीन्स z स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर मीन्स ई रेज़्ड पावर 4, बेटा फिर 4 एप्सिलॉन नॉट मीन्स एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो चलिए बेटा ये हमारा क्या निकला यहाँ तक, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद चलते हैं, हाँ तो P E इक्वल्स टू व्हाट, माइनस m जेड स्क्वायर ई रेज़्ड पावर 4 डिवाइड बाय व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर फिर h स्क्वायर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, जेड ई स्क्वायर इंटू m जेड ई स्क्वायर, ये m जेड स्क्वायर ई रेज़्ड पावर 4 के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा इसके बाद देखिए इस इक्वेशन को बेटा मैं इंटू करूंगा 2/2 से। अब क्वेश्चन क्यों, बेटा ये हमें आगे समझ में आएगा मैंने यहाँ इंटू 2/2 से क्यों करा। बेटा जब हम इस इक्वेशन को इसको बेटा इस फ्रैक्शन को बेटा इंटू करेंगे 2/2 से बेटा वी विल गेट व्हाट 2 माइनस 2 बेटा फिर m जेड स्क्वायर ई रेज़्ड पावर 4 डिवाइड बाय व्हाट 2 4s are 8 बेटा फिर क्या पाई, फिर क्या एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक यहां तक। चलिए बेटा मुझे अब बताइए हमारा जो
पोटेंशियल एनर्जी है किसके बराबर, -2mz² e⁴। बेटा मुझे बताइए आप, ये जो वैल्यू है 2 को छोड़कर mz² e⁴ 8π ε0n²h², क्या ये और ये सेम है? क्या यहाँ m e⁴ z² 8h² ε0n² और ये और वो सेम है? मतलब बेटा यहाँ जो m z² e⁴ डिवाइड बाई 8π ε0n²h² है, इट इज वैल्यू ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स कि यहाँ पे -2 इंटू क्या आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स बेटा आवर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा पीई किसके बराबर, -2 इंटू बेटा काइनेटिक एनर्जी का बेटा, जब बेटा हमने इनका वैल्यूज पुट करा था तो क्या आया था 13.6, उसके बाद क्या बेटा z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बेटा नोट करो। चलिए बेटा फिफ्थ पैरामीटर हमारा क्या, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल या ऑर्बिट, शेल और ऑर्बिट ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। देखिए बेटा मैंने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इन दो का टोटल हमें क्या देगा, इन दो का टोटल हमें क्या देगा, टोटल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो बेटा इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, पीई प्लस केई। हमने बेटा अभी निकाला था पोटेंशियल एनर्जी बेटा जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, -2 काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स बेटा यहां पे क्या आएगा, -2 काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए बेटा मुझे आप बताइए अब, बेटा यू नो -2x प्लस x बेटा मीन्स -x। ठीक बेटा सेम यहां भी होगा, -2 ke प्लस ke मीन्स -ke, -ke मतलब बेटा हमारा जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इन ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 13.6 इंटू z² डिवाइड बाई n², और यूनिट बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा दिस इज व्हाट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to minus times 13.6 into z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा ये किस में है, इन nth ऑर्बिट में। अब एक क्वेश्चन बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिला बेटा, नेगेटिव टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। व्हाई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, अब एक क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है? बेटा पहले आप इसको नोट करो फिर समझाते हैं। हाँ चलिए कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा किसमें है, ऑर्बिट में मूव करता है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस, बाय अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब बेटा ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है, ये बाउंड है, BOU एंड ये बाउंड है, ये बाउंड है, ये बंद है एक एनर्जी से। ठीक है बेटा। बेटा अब क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है? देखिए बेटा सिंपल बात ऐसी है कि बेटा हम जानते हैं बेटा जब एक गुलाम बेटा होता है
बेटा ये बंद होता है, किसी मालिक के पास बंद होता है, क्योंकि बेटा इस गुलाम को क्या होता है, लून होता है। बेटा लून होता है बेटा किसका, मालिक का। बेटा लून मीन्स नेगेटिव अमाउंट। तो बेटा यहाँ पे क्या है, साइन आया नेगेटिव। बेटा ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है ये बंद है, किसने रखा है, बंद किसने रखा है, न्यूक्लियस ने बंद रखा है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बंद रखा है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन को कुछ लोन है, कर्ज है, किसका, न्यूक्लियस का। बेटा अगर इसको फ्री करना है तो बेटा हमें यहां से बेटा क्या देनी पड़ती है, एनर्जी, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये बेटा फ्री हो जाए गुलामी से। तो बेटा इसका आंसर यही है कि बेटा इलेक्ट्रॉन इज बाउंड। बेटा इसलिए क्या, टोटल एनर्जी बेटा क्या, नेगेटिव। ठीक, तो ये आप लिखो। Calculate total energy. What total energy of what electron in first, second, third, fourth orbit of hydrogen. बेटा हाइड्रोजन बोले तो Z equals to 1. बेटा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट मीन्स N equals to 1. ये हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्बिट। N equals to 2, N equals to 3, N equals to 4. 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, 3 में बोले तो थर्ड ऑर्बिट, 4 बोले तो फोर्थ ऑर्बिट। बेटा वी नो व्हाट टोटल एनर्जी, फॉर्मूला बेटा क्या, हाँ -13.6 फिर क्या Z² डिवाइड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बेटा हम निकालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल -13.6। Z वैल्यू हमारा क्या, 1² डिवाइड बाई फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या बेटा पहले इसको सॉल्व करते हैं तो 1² डिवाइड बाई 1² मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट energy of electron, but which energy, total energy of electron in first orbit of hydrogen atom। अब बेटा अब टोटल एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या, -13.6। बेटा Z वैल्यू 1, यहाँ पे N वैल्यू अब 2 है, 2 का स्क्वायर आएगा बेटा, मीन्स 1² 1 होता है, 2² 4 होता है, 1/4 टाइम्स व्हाट, -13.6। चलो अब देखते हैं कि किसके बराबर ये आएगा। बेटा ये बराबर आता है 4 1s are 4 3s are 12, 4 4s are 16। दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट विच एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। नाउ अब चेक करते हैं टोटल एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट, -13.6 इंटू Z² डिवाइड बाई N²। बेटा Z हमारा क्या 1, N हमारा क्या 3, तो टोटल एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट इक्वल्स टू -13.6, 1 डिवाइड बाई 9। एंड बेटा ये बराबर आता है 9 1s are 9 और लाइक 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर ना बेटा। अब क्या उसके बाद इन फोर्थ -13.6 इंटू 1² डिवाइड बाई 4²। बेटा 4² बोले तो 16, 1² बोले तो 1। बेटा इसको जब सॉल्व करते हैं वी गेट ऑलमोस्ट 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बेटा आप ये नोट करो। तो नाउ बेटा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी E1 मतलब in first orbit is -13.6 electron volt and E2 is -3.4 electron volt, E3 is
minus 1.51 electron volt. E4 is minus 0.85 electron volt. Beta, we know minus 13.6 is less than minus 3.4, which is less than minus 1.51, and which is less than minus 0.85. But it means minus 13.6 means it is our E1, minus 3.4 is our E2, minus 1.51 is our E3, and minus 0.85 is our E4. But it means E1 is less than E2, and E2 is less than E3, and E3 is less than E4. बड़ा it means कि जो एनर्जी है E1 है, बड़ा किसमें है ये? इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. बेटा सबसे कम यही है, सबसे कम एनर्जी बेटा कौन सी है? E1, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बेटा ये सबसे क्या है? मिनिमम है, सबसे कम. मतलब बेटा सबसे कम एनर्जी इसमें, उससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इस थर्ड में, और थर्ड वाले से ज्यादा एनर्जी फोर्थ में. बड़ा इसका मतलब यही हुआ कि क्या एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, energy of electron gets increased. ठीक है बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो रहा है? इंक्रीज. मतलब बेटा मिनिमम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कहाँ? फर्स्ट में. बेटा जो ही बेटा हम बहुत दूर चले जाते हैं न्यूक्लियस से, मतलब बेटा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑफ एटम की बात है ये. ऐसा नहीं कि बहुत दूर आसमान तक, नहीं, एटम है. मतलब एटम का साइज क्या है? एटम की इन्फिनिटी पे चलते हैं. तो बेटा यहाँ पे जो एनर्जी बेटा देखिए माइनस 13, फिर माइनस 3, माइनस 1.51, माइनस 0.85, बेटा ये टेंड्स टुवर्ड्स जीरो. बेटा मतलब बेटा जो ही हम इन्फिनिटी ऑफ एटम पे पहुंचते हैं बेटा, तो बेटा एनर्जी बेटा किसके बराबर? जीरो. बेटा मुझे बताइए जीरो बड़ा है या माइनस 13.6 बड़ा है? बेटा यहाँ पे माइनस है, माइनस 13.6 बहुत कम है, मतलब जीरो इनसे बड़ा है. मतलब बेटा इसका मतलब एट इन्फिनिटी, बेटा एनर्जी एट इन्फिनिटी किसके बराबर? जीरो के बराबर बेटा. और वही क्या है? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आपने याद रखना है. जो शेल्स में एनर्जी नेगेटिव है, और जब हम कहाँ जाते हैं? इन्फिनिटी पे, वहां एनर्जी क्या होती है? जीरो. मतलब वही एनर्जी क्या है? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, एंड दैट इज एट इन्फिनिटी. ठीक है बेटा, इसको नोट करो.